प्यारे छात्रों, आपका एजुकेशन हिट्स चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आईजीडी बॉम्बे इंटर ग्रेड ड्राइंग डिप्लोमा, जिसकी मैं आज चौथा पेपर आपको कराऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है उसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर वस्तु चित्रण का 3 घंटे का, सेकंड पेपर मानव चित्रण का, वो भी 3 घंटे का होता है। थर्ड पेपर आलेखन का, और चौथा पेपर होता है टेक्निकल आर्ट का। और ये आपको बता दूं, ये पेपर 4 भाषाओं में आता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र सरकार की परीक्षा है। इसे करने के बाद आपको बीएड करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट टीजीटी कर सकते हैं। तो ये सबसे बहुत आसान है। और अभी नया सरकार का आदेश आया है कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी सेक्शन में नहीं जा सकते, वो डायरेक्ट केवल टीजीटी के कर सकते हैं कक्षा 6 से 10 तक के लिए। तो उसमें और विषयों में बड़ी मारामारी हो जाएगी। और ये क्लास है जो है, इसमें बीएड की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट टीजीटी कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान है। यदि इसकी परीक्षा की डेट इस साल की आ चुकी है, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर इसकी परीक्षा की डेट आ गई है। 2 दिन में 4 पेपर होंगे और जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो लोग करना चाहें वो अब भी कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 70 177 00 921। और इसे करने, और एक और बता दें, इसके साथ आप और भी कोई बीएड या एलएलबी या बीए या एमए कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी का नियम है आप एक साथ में एक रेगुलर और प्राइवेट परीक्षा दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो टेक्निकल आर्ट के आज मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। सभी स्टूडेंट बार बार मुझसे आग्रह कर रहे थे कि जी हमें टेक्निकल आर्ट की तैयारी कराओ। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई साल लगातार पेपर में आ गया है। यह एक बिंदु में मिलने वाली रेखाओं को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त अंकित कीजिए। इसमें त्रिज्या लिखना रह गया है। त्रिज्या क्या? त्रिज्या का वृत्त अंकित करो। तो देखो, इन कोणों को करने से पहले मेरी एक वीडियो और पड़ी हुई है जिसमें आपको 4 चीज जरूर सीखनी पड़ेंगी। पहला तो क्या है, चांदे से कोण बनाना आप पे जरूर आना चाहिए अगर आप टेक्निकल आर्ट का पेपर दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपको प्रकाल से कोण बनाने जरूर आने चाहिए। तीसरे नंबर पर रेखा के 2 भाग करने जरूर आने चाहिए। और चौथा नंबर है कोण के 2 भाग करना। ये 4 प्रश्न है। अगर आपने ये चारों प्रश्न कर लिए तो आप टेक्निकल आर्ट को भली प्रकार समझ लोगे। और इसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप मेरे एजुकेशन हिट चैनल पर देख लेना। इसमें मैंने ये वीडियो बनाकर शुरू के 4 प्रश्न डाल दिए, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं समझते हो तो समझ लो तुम्हारी ये करना अपने आप को ही धोखा देना है। अच्छा, ये बराबर में क्लास इसे कराता रहूंगा और आपकी आगे भी जो कोण है, जो प्रश्न है, वो भी मैं कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा तो भला होगा ही, उससे ज्यादा आपका भला होगा, क्योंकि आपको बराबर उसकी सूचना मिलती रहेगी। और क्लास से संबंधित कोई भी अपडेट होगा, कोई वैकेंसी निकलेगी, कहीं रेलवे, चकबंदी, पोषण विभाग में आईजीडी बॉम्बे करने के बाद वैकेंसी निकलती है, तो उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा, जानकारी दूंगा। और क्लास अनुदेशक की जगह निकलती है उसकी भी जानकारी दूंगा। टेक्निकल आर्ट के फार्म की जगह निकलती है वो भी, और जो नियम उपनियम बदलते रहेंगे उनकी सारी पूरी जानकारी दूंगा। तो अपने समय को देखते हुए मैं पहला प्रश्न करा रहा हूं। एक बिंदु में मिलने वाली रेखाओं को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त अंकित करो। मतलब 2 रेखा हैं जो एक बिंदु में आके मिल गई हैं, तो उनके बीच में 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है। तो इसमें रेखा की नाप नहीं दी गई है, तो मैंने पहले एक 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। आप भी रफ पे इसे बार बार वीडियो को देख कर बना सकते हो। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली और इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया मैंने बी। ये 10 सेंटीमीटर अब इसके नीचे लिखनी नहीं है, पर मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे। 10 सेंटीमीटर पेपर में आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि जब नाप दी नहीं गई है तो नाप लिखनी भी नहीं चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब कोई भी कोण लेते हुए बिना नाप के, याद रखना, बिना नाप के कोई भी कोण लेते हुए आपने एक दूसरी रेखा खींच दी और इसका नाम रख दिया सी। इसका नाम क्या रख दिया आपने? सी रख दिया। कोई भी कोण लेते हुए एक रेखा खींच दी 10 सेंटीमीटर की। अब हमें 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो हमने क्या करेंगे, यहां पर 1.5 सेंटीमीटर रेखा खड़ी करेंगे। चांदी के स्क्वायर के सहायता से बिल्कुल सीधी समकोण में होनी चाहिए, टेढ़ी भैंची ना हो। और ऐसे 10 सेंटीमीटर हम यहाँ किसी भी कोने पर खड़ी कर लेंगे। ये हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। और इस दोनों रेखाओं को जो हमने 1.5 सेंटीमीटर खड़ी करी है, ये हमने मिला दी आपस में। मैं बिल्कुल सरल विधि से करा रहा हूं, इसकी और भी विधि है, आपको टीचर और बहुत हार्ड विधि से कराएंगे। ये बिल्कुल सरल विधि से है। अब देखो, इस पर समानांतर सीधी रेखा नहीं खींचनी है, इसके समानांतर खींचनी है। आप जो स्केल जो आपका होगा, ये जो स्केल है, तो स्केल में देखो, ये प्लास्टिक का जो स्केल है इसमें लाइन खींची रहती है, ये रही। तो इस लाइनों का प्रयोग करते हुए आप
ये लाइन जो है 0 नंबर की लाइन, उस लाइन को इस वाली लाइन पर लिटा लेंगे तो ये तिरछी रेखा खिंचेगी। जैसी ये खिंच रही है इसी के सेट स्क्वायर से 1.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली और 1.5 की आपने यहां खींच ली, ये रही। और इन दोनों को भी हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी मिल गई। तो ये दोनों रेखाएं जो ये वाली गई है, डॉट डॉट रेखा ये गई है और एक डॉट डॉट रेखा ये गई है, दोनों हमारी रेखाएं यहां आके कटी हैं। आपकी अंदर भी कट सकती है, बाहर भी कट सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल हमेशा हमारा सही रहता है। ये हमारी हो गई, ये हमने सीधी रेखा खींच ली और इसका नाम लिख देंगे हम 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और प्रकाल में ये वाली दूरी भरकर, प्रकाल में ये वाली दूरी भरकर और ये वृत्त हम घुमा देंगे जो हमारा दोनों रेखाओं को टच करता हुआ जाएगा। और ये हमारा सवाल सही बन गया। फिर एक बार और समझ लो, पहले हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर हमने ए को केंद्र मानकर कोई भी कोण लेते हुए दूसरा कोण बना दिया। इस पर 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.5 कहा गया है तो 1.5 सेंटीमीटर लंब खड़ा कर दिया दोनों तरफ और इन्हें आपस में मिला दिया। इस पर भी 1.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर रेखा खींच ली और इसे भी इससे मिला दी। ये दोनों बिंदु रेखाएं हमारी यहां टकराई। ये हमारा पॉइंट हो गया पी। पी को केंद्र मानकर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर वृत्त घुमा दिया और हमारा ये शर्त पूरी हो गई। दो रेखाओं के बीच में 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। ये हमारा सवाल बिल्कुल सही हो गया है, इसे आप समझ लें और बाद में भी इसे देख सकते हैं। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर साल आता है, बहुत बार आ चुका है। अब मैं दूसरा सवाल कराऊंगा और आप इस टेलीग्राम और अधिक इसकी क्लास करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारी अलग से क्लास जूम ऐप पे भी चल रही है, उसका आप हमसे कांटेक्ट करके लिंक ले सकते हैं। तो उस पर पूरे विस्तार से चारों पेपर और ये टेक्निकल आर्ट के जो पेपर हो रहे हैं वो भी हम पूरे समझा रहे हैं, पूरी क्लास चली है। उसका थोड़ा सा चार्ज आपका जाएगा, उसे भी आप क्लास कर सकते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो टेलीग्राम पे वो जो मैं जूम ऐप पे क्लास चला रहा हूँ उसकी दूसरी विशेषता यह है मैं हाथों हाथ वो भी चीज समझाता हुआ चल रहा हूं जो आपके टीजीटी में आएगी, क्योंकि ये इसे आईजीडी तो है ही, आईजीडी के बाद असली मेन उद्देश्य है हमारा टीजीटी निकालना। और टीजीटी की अगर आप विधिवत रूप से पूरा संकल्पित होकर अभी से तैयारी करोगे तभी आप टीजीटी निकाल पाओगे। अगर आप ये सोचोगे, अपने आप को धोखा देते रहोगे, जब फार्म निकलेंगे तब हम तैयारी करेंगे, तब हम पढ़ेंगे, जिस दिन प्रवेश पत्र आएगा उस दिन हम अपनी क्लास करेंगे, तो पर भैया टीजीटी ऐसे नहीं निकलने की है। तो टीजीटी निकालने के लिए अभी से तैयारी करें। और आप अगर अलग से क्लास करना चाह रहे हैं बहुत कम चार्ज में, आपको जूम ऐप पे क्लास मिलेगी, डेली पेपरों तक आपकी क्लास चलेगी, रात को 8 बजे से 9 बजे तक, दिन में भी चलेगी। और आपको ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से। अगर किसी कारण क्लास नहीं कर पाओगे तो ग्रुप में पिछला आगे का सारा काम आप उसमें देख पाओगे। दूसरा सवाल है संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं और एक कोण देने पर, एक कोण देने पर समानांतर भुज चतुष्कोण बनाओ, चतुष्कोण बनाओ, चतुष्कोण बनाओ। ए बे के डे पतंगाकृति, मतलब पतंग जैसा, पतंगाकृति। और फिर नाप दे रहा है ए बे बराबर 8 सेंटीमीटर, बे के बराबर 5 सेंटीमीटर। कोण, देखो इसे कोण कहते हैं, कोण ए बे के, ए बे के 120 अंश। देखो ये कह रहा है
अब इस सवाल को समझ लो। देखो सवाल जो है वो पूरा अपनी भाषा, अपनी सारा कुछ जानकारी पूरी देता है। इस सवाल को पढ़ लो। संलग्न माने मिली हुई भुजाएं और एक कोण देने पर, समानांतर माने आमने सामने की बराबर, समानांतर, भुज माने भुजाएं, चतुर्स माने चार बनाओ, ए बे कैडे पतंगाकृति, पतंग जैसी लगे, और ए बे 8 सेंटीमीटर, बे के 5 सेंटीमीटर, कोण ए बे के, ये समझने की चीज है। जब ये बना होता है इसे कहते हैं कोण। तो इसमें जो ना बीच का जो ये है, ये इस पे कोण बनेगा, बीच पे, बीच वाले पे कोण बनेगा 120 अंश का। तो ये बहुत सवाल आसान है और ये हर साल पेपर में बहुत आया है। देखिए आपने एक रेखा खींच ली 8 सेंटीमीटर, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रख दिया आपने बे। ये 8 सेंटीमीटर की रेखा है और नाप दिया गया है इसमें 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की रेखा आपने खींच ली। अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हमारा कोण दे रहा है 120 अंश, तो हम प्रकाल लेंगे। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। देखो ये जो प्रकाल है, कंफ्यूज ना हो, विशेषकर हमारी जो छात्राएं वो क्योंकि मैथ में कमजोर होती हैं, टेक्निकल आर्ट में, तो ये जो प्रकाल है, प्रकाल को कितनी भी खोलो। अब आपने ये प्रकाल खोली है तो ये 60 अंश है। कितनी है? 60 अंश। और देखो अभी मैंने थोड़ी सी और खोल दी, अब कितने अंश है? अब भी 60 अंश है। और अब खोल दी, अब कितने अंश है? अब भी 60 अंश है। और इसे बिल्कुल छोटी सी खोल दी, अब कितने अंश है? ये अब भी 60 अंश है। तो याद रखो प्रकाल जब भी खुलेगी आपकी, वो केवल 60 अंश में ही खुलेगी। और 60 को ही आधार मान के आप कोण बढ़ा घटा सकते हैं। 60 का आधा कर लो 30, 60 का डबल कर लो 120, ऊपर वाले 60 का आधा करके 90 कर लो, 90 का आधा 45 कर लो। तो आपकी जो तराजू है ये 60 का बाट लिए हुए 60 ही बनाएगी। तो प्रकाल में कोई भी दूरी ले ली, मैंने पेपरों में देखा, पिछले 25 सालों से हमारे सेंटर रहे हैं बिजनौर में, आगरा में, सिकंदराबाद में, हरिद्वार में, बदायूं में, इलाहाबाद में। तो मैंने 25 साल से क्लासे ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं लड़कियां क्या करेंगी, पेपर टाइम में एक दूसरे की लड़की का नापेंगी, तूने कितनी दूरी ली है, प्रकाल से नापन लगेंगी, तो वो गड़बड़ हो जाता। इसलिए बेफिक्र होकर आप कोई भी प्रकाल में दूरी बदल लो थोड़ी सी, वो 120 अंश का ही कोण बनेगा। इसे केंद्र मानकर आपने ये चाप लगा दिया, ये चाप लगा दिया, इसे कहते हैं चाप। अब ये चाप को यहां से काटा 60, फिर यहां से एक और काटा 120। अब हमने क्या करा है, दूसरी जो रेखा है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसे और इसे केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। ये हो गई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये होगा 120 अंश का कोण। अंश, 120 के ऊपर जो छोटी सी बिंदी लगा देते हैं उसे अंश कहते हैं। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे, यहां से नाप लेंगे। देखो प्रकाल में दूरी जो है आपको केवल इसी पे से नापनी है, क्योंकि अगर आपकी भूल चूक में कभी गलती भी हो गई तो वो जो ये है वो ही रहेगी, बार बार अलग पैमाने से नहीं नापना चाहिए। 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर ए को केंद्र मानकर, केंद्र मानने का मतलब है प्रकाल की नोक, ए को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगा दिया, ये रहा 8 सेंटीमीटर का। फिर आपने 5 सेंटीमीटर की दूरी बदली और यहां से ये चाप लगा दिया, और ये चाप लगाने के बाद इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। तो देखो ये हो गए 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ए बे, और इसका नाम रख दिया के, और इसका नाम रख दिया डे। ये बन गया। हालांकि इसका पता क्या करते हैं, थोड़ी रेखा बड़ी ले लेते हैं, डॉट डॉट 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर यूं काट देते हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया, पतंग जैसा बन गया। और ये हो गया। देखो फिर एक बार समझ लो, ए को 8 सेंटीमीटर की दूरी ली, बे पे 120 अंश का कोण बनाया, 5 सेंटीमीटर ये दूरी काट दी, डॉट डॉट बड़ी ले ली, 5 काट दी। प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर कैसे चाप लगा दिया डे पर, और इधर से ए का चाप लगा दिया 8 का इधर से। और इस प्रकार ये 2 सवाल आपके पूरे हो गए, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये जो आपको अगर और क्लास करनी है, मैं आपको बता रहा हूं बराबर, ये हमारी जूम ऐप पे भी बराबर क्लास चल रही है। आपने फॉर्म किसी भी सेंटर से भरा हो, लेकिन आप बढ़िया क्लास यहां से कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, एक तो आपको कला का पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का पूरे कला का अपडेट मिलेगा। हमारे सब्जी का सेंटर है हरिद्वार में, नया सेंटर हमारा 25 साल से, अब अपना भी पर्सनली बनने भी जा रहा है। तो ये सारी चीज अपनी हो रही है। और पेंटिंग वगैरह जो प्रदर्शनी वगैरह छात्र बनाते हैं, उसकी बहुत बड़ी प्रदर्शनी वगैरह लगती है, उसे बेचकर भी आप मोटा धन अर्जित कर सकते हैं। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर वो पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, कर सकते हो। और टीजीटी की भी कोचिंग, टीजीटी पीजीटी की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो आप ये सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। अब अगला प्रश्न है तीसरा, एक समभुज चतुष्कोण, तीसरा एक समभुज
एक समभुज चतुष्कोण, जो शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, चतुष्कोण एल एम एन ओ बनाओ। कण, कण कहते हैं बीच को, कण एल एन 7 सेंटीमीटर, भुजा भुजा एम ओ बराबर 8 सेंटीमीटर में वृत्त की रचना करो। वृत्त कहते हैं गोले को, वृत्त की रचना करो। देखो समझ लो, एक समभुज, सम माने समान, भू माने भुजा, चतुर्स माने 4, एल एम एन ओ बनाओ। कण कहते हैं बीच को जिसकी 7 सेंटीमीटर की दूरी है, और भुजा 8 है। जब एक भुजा 8 है तो चारों भुजा कितनी की होंगी? समानांतर कह रहा, समान कह रहा, तो 8 की होंगी, 8 की। उसमें एक वृत्त की रचना करनी है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करे। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 सेंटीमीटर की दूरी खींच देंगे। 8 सेंटीमीटर की हमने दूरी खींची और इसका नाम रखा एल और इसका नाम रखा एन। एल एन 7 सेंटीमीटर खींच दी और इसका नाम रख दिया 7 सेंटीमीटर। देखो नाप कभी बीच में नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि बीच में कटिंग आती है तो पेपर में गलत हो जाता है। तो यहां से अब हम ये ले ली। अब हमारी दूसरी जो भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर। प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भर लो। एल को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगा दो, एक चाप नीचे लगा दो। ऐसी एन को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगा दो और एक चाप नीचे लगा दो, और ये डॉट डॉट मिला दो। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी बने। और यदि आप विस्तार से भली प्रकार करना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर लें। और अपनी क्लास के लिए तो उसमें आपको बढ़िया आराम से क्लास चलेंगी, 1 घंटा रोज, और पेपर टाइम में डेली चलेंगे। और इंपोर्टेंट आपको बताया जाएगा, वही बताया जाएगा जो इंपोर्टेंट होगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। और पेपर से संबंधित सारी बारीकी बताई जाएंगी। रेखा गणित से संबंधित जो बारीकियां हैं, क्या बारीकी होती है, कैसे इसके रहते हैं, अब तुमने ये 7 बता दिया। पेपर टाइम में कैसे इसकी इस प्रकार से रेखा और खींच सकते हैं, काली डॉट से हम, ये तो इससे टीचर पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम रेखा और खींच सकते हैं। तो ये हमारी 8 हो गई। देखो 8 की सेंटीमीटर की दूरी लेकर ऊपर चाप नीचे चाप लगाया 8 का, और ये हमने इससे मिला दिया। ये हमारा समभुज बन गया। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं रेखा को, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं कि ये क्या से रेखा आ गई। ये हो गया 7 सेंटीमीटर हमने रेखा खींच दी, और ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी रेखा बन गई। अब हमें वृत्त का केंद्र ढूंढना है। हर ज्यामिति में क्या हिसाब होता है, केंद्र का ढूंढना। तो हमने इसका नाम रख दिया पी, ये पॉइंट है बीच में, पी का ये लेकर के एल के बराबर की दूरी लेकर के ये चाप लगा दिया इस प्रकार से। याद रखना, पी को केंद्र मानकर एल के बराबर की दूरी लेकर ये चाप लगा दिया। ये जो चाप लगाया, इसी चाप से एक चाप यहां लगाया, देखो राइट का निशान लगा दिया मैंने, ध्यान रखना। एक इससे चाप लगा दिया, ये कट मार दिया। कट मारने के बाद इसे डॉट डॉट मिला दिया, ये डॉट डॉट हमने मिला दिया। फिर ध्यान दो, पी को केंद्र मानकर एल के बराबर की दूरी लेकर के चाप लगा दिया। इस चाप से एक चाप इधर, एक इससे चाप काटा और इसे मिला दिया। अब हमारी मेन दूरी ये निकल के आ गई। इसे केंद्र मानकर, केंद्र मानना जब कह रहा हूं तो इसका मतलब प्रकाल की नोक यहां रहेगी और यहां तक की दूरी लेकर, तो यहां तक नहीं लेनी है, यहां तक की दूरी लेनी है। यहां तक की दूरी लेकर के हमने वृत्त घुमा दिया। ये इस प्रकार से हमारा बन गया। फिर एक बार समझ लो, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 8 सेंटीमीटर की प्रकाल में दूरी भरी, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एल से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ये लेकर के इसे चारों तरफ से मिला दिया। पी से एल के बराबर की दूरी लेकर के, पी से एल के बराबर की, पी से एल के बराबर की, एल के बराबर की दूरी लेकर चाप लगाया। भाई ये ध्यान रखना, ये यहां से लेकर के इतनी दूरी चाप लगा, यहां से कट मारा, एक यहां से कट मारा, और ये जो दूरी हमारी आ गई, इतनी दूरी का लेकर वृत्त बना दिया। मैं अगली क्लासों में आपको ये और बताऊंगा, जैसे आपने घुमाया, कहीं आपकी कोई कमी बेसी हो गई तो
तो उसे कैसे छिपाना है, ये बात मैं अगली क्लासों में आपको बताऊंगा कि उसे कैसे छपाना है, या फालतू व्रत बनना है तो पेपर टाइम में उसे कैसे करना है, कौन सी स्याही से उसे बनाना है, कौन से कलर लगाए जाते हैं, फर्स्ट पेपर में कौन सा कलर सबसे अच्छा माना जाता है, सेकंड पेपर में वाटर कलर है, पेंसिल वाले कलर है, मोम के कलर है, कौन से कलर लगाने, थर्ड पेपर में कौन से कलर लगाने, फोर्थ पेपर में काली स्याही से कैसे बनाना, अक्षर लेखन प्लान वगैरह कैसे बनाने। आगे जो आपके कोण आएंगे ऐसे ऐसे आएंगे जिसमें 15-15, 16-16, 20-20 चाप लगेंगे, तो वो भी बताए जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बराबर क्लास करते रहोगे, समय समय पर क्लास आती रहेंगी, तो आप इसे बराबर कामयाब हो जाओगे। चौथा प्रश्न और कराता हूं। चौथा प्रश्न है, दोनों दोनों कण देने पर समभुज चतुष्कोण, शॉर्टकट में लिख दिया, चतुष्कोण बनाओ। कण AC 9 सेंटीमीटर, कण BD 9 सेंटीमीटर, कण AC 6 सेंटीमीटर। देखो ये दो कण कहते हैं, बीच की रेखा को दो कण दिए हुए हैं, समभुज चतुष्कोण बनाना है। तो हमने क्या करा, एक सीधी रेखा खींची, इसका नाम रखा B और इसका नाम रखा D, और ये लिख दिया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। अब हमने क्या करना है, इस रेखा का लंबार्धक करना है, जो मैंने आप बताया था कि शुरू में आपको सीखना जरूरी है। प्रकाल से कोण बनाना, चांदे से कोण बनाना, एक रेखा के दो भाग करना और कोण के दो भाग करना, वो सब चीज यहाँ काम आ रही है। तो हमने आधे से अधिक दूरी ले ली, याद रखना आधे से अधिक, अगर कम लोगे तो चाप बाहर ही लटके रह जाएंगे, फिर बार बार मिटाते रहोगे, पेज का नाश हो जाएगा। आधे से अधिक दूरी ले ली, ये चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया, फिर यहां से चाप लगाया, इस रेखा का लंबार्धक कर लिया, रेखा हमने दो भागों में बांट ली, ये हमारी रेखा के टुकड़े हो गए। अच्छा, चाप लेने के ऊपर बात है, किसी का चाप दूर ऊपर पहुंच जाएंगे, किसी के नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करा, हमें 6 सेंटीमीटर बीच में लेनी है, ये देख रहा, ये तो कण होगा 9, अब लेनी है 6। प्रकाल में 3 सेंटीमीटर की दूरी भर ली, यहां से काटा 3, एक यहां से काटा 3, दोनों तरफ 3-3 काट दिया, और इस रेखा को डार्क कर ली, क्योंकि रेखा का जिसका नाप दिया हुआ है आंसर है, उसको डार्क कर लेते हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और इसे इससे मिला दिया, और इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, और इसे इससे मिला दिया, ये कण 6 सेंटीमीटर बन गए, और इसका नाम रख दिया AC। ये हमारा सवाल बन गया। देखो फिर एक बार समझ लो, 9 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इसका लंबार्धक करा, इधर से दो कोण, इधर से चाप लगाया दोनों तरफ, और सीधी रेखा खींच दी, 3 सेंटीमीटर नापकर ऊपर चाप लगा दिया प्रकार से, 3 सेंटीमीटर नीचे इन्हें आपस में मिला दिया, और चारों कोने मिला दिए। इस प्रकार से हमारे 4 सवाल बन गए। देखिए आज मैंने आपको IGD बॉम्बे की परीक्षा जो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2023 में होने जा रही है, विभिन्न सेंटरों में, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य सेंटरों पर होने जा रही है, उनकी परीक्षा के 4 प्रश्न आपको तैयार कराएं। अगर आप इस क्लास से और इसकी बारीकी और वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं तो इससे जुड़े रहें, जिसमें अगली क्लासों में मैं आपको बिल्कुल इससे संबंधित बारीकी बात बताऊंगा, किस प्रकार से कलर बनने, कैसे इसकी IGD की कॉपी देते हैं, क्या मान्यता है, कहां पर किसकी क्या मान्यता, कितनी भाषाओं में पेपर आता है। और मैं अगली क्लासों में आपको पेपर भी दिखाऊंगा। मेरे पास पिछले 1960 से लेकर अब तक के 2022 तक के पेपर है। पिछले 150 सालों से ये परीक्षा होती आ रही है, केवल 2 बार परीक्षा नहीं हुई है, वो भी कोरोना टाइम में, 19 में और 20, उसमें 20 में और 21 में ये परीक्षा नहीं हुई है। बराबर 150 साल से परीक्षा चल रही है। तो इसके 4 कॉलेज थे पहले, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित करे गए थे, वो बराबर आज भी चल रहे हैं। इनकी पूरी मान्यता है, जितने भी भारत के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं वो इस परीक्षा को देना अपने को गौरव महसूस करते हैं। तो इसके मैंने 4 पेपर कराए, ये आपने चारों पेपर भली प्रकार से कर लिए। अगली क्लास में आपको फिर बाकी की बात बताई जाएंगी, टेलीग्राम एप्स पर पूरी जानकारी दी जाएगी, और उस पर तुम्हारे जूम ऐप पे क्लास चलेंगी।
तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00 921। इस पर कॉल कर सकते हो अगर तुम पर्सनली क्लास लेना चाह रहे हो जो जूम ऐप पे चलेंगी। बाकी तो यूट्यूब पर आपकी धीरे धीरे 2-2 4-4 दिन बाद आपकी क्लास आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और अपने मिलने जुलने वालों पर इसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।